हर हर महादेव महाकाल जी का शक्ति। मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम? भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ चुका है। मेरे प्रिय बच्चों, आज के संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। इसे पूरा जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारा एक इच्छा पूर्ण करूंगा, बाद में मौका नहीं मिलेगा। आज यदि यह संदेश को पूरा नहीं देखा तो जीवन भर पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, खुशखबरी ही कुछ ऐसी है जो तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे अलग है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले अभी लाइक कर दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ जब भी अपने भक्तों को एक बार वादा करते हैं, उसे भोलेनाथ 24 घंटे के अंदर पूरा कर देते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। यदि विश्वास और भरोसा हो तो महादेव जी से अपने आत्मा को जोड़ने के लिए महादेव संदेश सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारा महादेव जी पर भरोसा और विश्वास हो तो तुम्हें अगले 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। वह भी भगवान भोलेनाथ तुम्हें मनचाहा इच्छा पूरा करने वाला है, यानी कि जो मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ आज तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो चुके। यह खुशखबरी सुनकर तुम्हारे आंख से आंसू आ जाएंगे। जी हां मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच्चा है। यह संदेश को शुरू से अंत तक जो भी देख लेगा उसको जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल होगा। वह अपने ख्वाहिश को अगले 24 घंटे के अंदर पूरा कर लेंगे। स्वयं महादेव जी का आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, जब भगवान भोलेनाथ तुम्हें आशीर्वाद के रूप में कोई चीज देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, देने में कतई भी संकोच नहीं करता है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो, निसंकोच होकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके बोल सकते हैं। भगवान भोलेनाथ तुम्हारी इच्छा सुनकर तुम्हारी मनोकामना को अगले 24 घंटे के अंदर जरूर से जरूर कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर विश्वास हो तो अब भी टाइप करें। महादेव जी का भाग्यशाली अंक 222। ये देवताओं का सबसे शक्तिशाली और भाग्यशाली अंक है। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अब भी टाइप करें और कोई मनोकामना पूर्ति हेतु टाइप करें। हर हर महादेव मेरी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी करें। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे टाइप करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और तुम्हारा इच्छा रातों रात पूरी करने की ताकत रखते हैं। आज की तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। मेरे प्रिय बजे में आज तुम्हारे एक बहुत बड़ा शत्रु को दंड दे रहा हूं। अब तुम्हारा शत्रु का विनाश निश्चित है, क्योंकि तुम्हारे साथ जो इसने काम किया है या क्षमा करर लायक नहीं है। तुम्हें बहुत ही परेशान किया है, तुम्हें बार बार इसने परेशानियों में डाला है। इसलिए मैं इसका आज पूरा हिसाब करूंगा और इसे कर्मों का दंड भी दूंगा। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैं उन्हें काफी दंड दे रहा हूं और वह उसे दंड को सहन नहीं कर पा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, उसे अपनी गलती का दंड भोगना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, 3 में तुम्हें इस संदेश के अंत में तुम्हारा शत्रु का नाम बताने वाला। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस संदेश को अंत तक देखना और इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम सारी जिंदगी पछताने के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेरे तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे ऊपर जो भी अत्याचार किया है, उनका दंड उन्हें अवश्य मिलेगा। मेरे में प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल महादेव संदेश को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव जी के शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हें कुछ लोगों ने बहुत दुख पहुंचा, अत्यधिक पीड़ा है, किंतु अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें दुख देने वाले अब बताएंगे वह सोए होंगे। अब उन्हें मेरी क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब उन लोगों ने पूरे कर्मों की आंधी करनी है। मैं अब और नहीं देख सकता, क्योंकि कोई मेरे भक्तों को इतना ज्यादा कष्ट और दुख दे, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी प्रार्थना करो, मैं उनका दंड उन्हें अवश्य दूंगा। मैं उन्हें किस प्रकार का दंड देने वाला हूं जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा और वह दोबारा किसी भी पर नंबर और पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाने का कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे। उसे शायद यह जात नहीं है कि उन्होंने मेरे इतने सीधे साधे बच्चों को इतना सताया है। मैं उन्हें कितनी से माफ नहीं करूंगा। उन्हें अपने कर्मों के दंड भोगना ही होंगे, क्योंकि उन्हें जो कुछ भी किया है वह जानबूझकर किया।
जाने अनजाने में की गई गलतियों को माफ कर देता है, किंतु जो व्यक्ति जानबूझकर इस तरह की बात करते हैं, गलत काम करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम ही और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और ही इतना रोने की आवश्यकता है। मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। मुझे पता है कि वे लोग योजना बनाकर तुम्हें अपमानित करते हैं, दुख देते हैं, तुम्हारे साथ चल कर रहे हैं, तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उनके हर काम को सफल कर लूंगा और तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तुम सदा मेरी भक्ति में रहते हो, निरंतर मेरा ध्यान करते हो। तुम्हारे साथ इतना में धैर्य देना ही पड़ता है। मेरे बच्चे, यदि तुम महादेव जी के बातों पर विश्वास करते हैं तो महादेव जी का यह महत्वपूर्ण चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महादेव जी का भाग्यशाली अंक 888 टाइप करो और इस संदेश को लाइक करके अपने, यदि तुम ऐसा करते हैं तो महादेव जी स्वयं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास अपार शक्तियां हैं, लेकिन अभी तक तुमने उसे अपनी संपूर्ण चरण तक पहुंचा नहीं है। यह बात महादेव जी स्वयं कहते हैं। आ रहा है तुम्हें यह अपार शक्तियां महादेव जी सन प्रदान किया है, और तुम उसे शक्ति को अभी भी संपूर्ण रूप में प्राप्त नहीं कर पाए हो। तुम्हारी त्रुटियों के कारण इस शक्ति तुम्हें अभी भी प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि तुम इसे प्राप्त करने चाहते हैं तो तुम्हें अपने मन से नकारात्मकता को दूर करना होगा, सच्चाई के मार्ग पर चलना होगा, हमेशा सकारात्मक बातें करना होगा, अपने मन को सकारात्मक प्रदान करना होगा। यदि तुम ऐसा कर पाते हैं तो तुम्हें उसे अपार शक्तियां संपूर्ण रूप से प्राप्त होंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार से बहुत प्यार करता हूं। उनके जीवन में चलने वाली दुखों को दूर करने की पूरी कोशिश करता हूं। मैं हमेशा उन्हें मार्गदर्शन करवाती हूं, जिस मार्ग पर चलकर वह अपने सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत चमक उठे, तुम्हारे भाग्य में एक बहुत बड़ा बदलाव आए, तो तुम कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर मुझे सीक्रेट प्रदान करो। मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत कर दूंगा। मेरे बच्चे, जैसे कि मैं तुम्हें बताया है कि यदि तुम इस शक्तियों को पूर्ण रूप से व्यवहार कर पाओगे तो तुम्हारे जीवन में खुशियों की एक नई किरण का प्रवेश होगा, और वह तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से रोशनी को भर देगी कि तुम्हें फिर कभी किसी अंधकार का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे, एक बात का याद रखना, इस गलती को मत करना। वह व्यक्ति तुम्हें जो भी सलाह दे, जो भी करने को कहे, तुम्हें वैसा ही करना है। उसकी हर बात को मनाना। किसी भी बात को मन नहीं करना हो सकता है, तुम्हें उसकी कोई बात ठीक ना लगे, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें फिर भी उसकी बात को सुनना है। तभी तुम अपनी हर समस्या से बाहर निकल पाओगे। मुझे पता है तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों का सामना किया है जिनकी बातों को मानकर तुम सदा ही किसी समस्या में ही फंसे हो, और इसीलिए अब तुम्हारा विश्वास दूसरों से उठ गया है। तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम किसी की भी बात का अनुसरण करो। तुम्हें किसी पर भी अब विश्वास करने का मन नहीं करता। लेकिन मेरे बच्चे, यह मेरा भेजा हुआ दूध है, इसीलिए मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से अवगत करा रहा हूं। आने वाले सोमवार को जो भी व्यक्ति तुम्हें मिले, जिससे तुम्हारा मन अपनी हर पीड़ा को, अपनी हर समस्या को कहने का कारण, तुम उसकी बात का अनुसरण अवश्य करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे लिए करते थे। तुमने मेरे लिए बहुत सारी यातनाओं को सहा है, अपने जीवन में कठिनाइयों को देखा है, परंतु अब नहीं। अब तुम्हारे जीवन के सभी दुखों का अंत होगा। अब तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि करेंगे और तुम्हारे लिए वह सब चीज लेकर के आएंगे जिनकी तुमने अपने मन में इच्छा रखी थी और मेरी भक्ति करना प्रारंभ की किया था। मेरे बच्चे, मेरी भक्ति करना इतना आसान और सरल नहीं है। मेरी भक्ति एक प्रकार से सरल भी है और दूसरी प्रकार से कठिन भी है, परंतु मेरा भक्त चयन करता है कि मुझे किस प्रकार की भक्ति करनी है। यदि उसका हृदय साफ है और वह मन से भक्ति कर रहा है तो वह मेरी भक्ति चाहे जहां रहकर भी कर सकता है। मेरे मंदिर और मेरे चित्र की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति करते हैं उनके लिए तो दिखावा ही परम आवश्यक होता है, परंतु दिखावे से कुछ नहीं होता है। तुम्हें यदि भक्ति करनी है तो सच्ची भक्ति करो, मन से करो, तन से करो।
तभी तुम्हें उसका फल मिलेगा। आज मेरे इस भक्त ने मेरे तन मन और धन से भक्ति की है, इसलिए आज मैं उसके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, उसे दर्शन देने के लिए और उसकी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। अब मैं उसके जीवन में इस प्रकार से एक खुशी का भूचाल लाऊंगा जिससे उसकी पूरी जीवनी पलट जाए और एक नए जीवन का आरंभ हो जाएगा। अब वह किसी भी चीज के लिए तरसेगा नहीं और ना ही किसी चीज के लिए रोएगा, उसे भी सब चीज मिल जाएंगी। इसके लिए वह एक दूसरे की अनेकों बातें सुनता था, क्योंकि उसके पास कुछ ना होने के कारण जब किसी से कुछ मांगता था तो तुम्हें लोग कुछ नहीं देते थे और बुरा भला करके वापस लौटा देते थे। परंतु अब समय आ गया है, तुम्हारे पास वह सब चीज होगी। अब तुम खुद देने के योग्य हो जाओगे, चाहे जिसको चाहे जो भी दे सकते हो। परंतु तुम्हें अभी कुछ और समय की प्रतीक्षा करनी है। उसके लिए मैं जो तैयारी कर रहा हूं वह पूर्ण हो जाने दो। यह मैं तुम्हारी संतुष्टि और जिज्ञासा के लिए सारी बातें बता रहा हूं, क्योंकि यदि मैं तुम्हें आज यह संदेश देने ना आता तो तुम बहुत निराश हो गए थे और अपने जीवन से दुखी हो गए थे, जिस कारण से तुम कुछ भी करने के लिए तैयार थे, यहां तक कि तुम अपने प्राण ही देने के लिए तैयार थे। इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं तत्काल तुम्हारे पास चलकर आ गया, तुम्हें रोकने के लिए कि मेरे बच्चे अभी तुम कुछ मत करो, तुम्हारे लिए तैयारी चल रही है, क्योंकि तुम एक बहुत पवित्र आत्मा हो। तुम्हारी आत्मा ने जो मेरी भक्ति की है और जो मेरे से प्रेम बनाया है, उसका फल अब तुम्हें प्राप्त होकर रहेगा। जो भी भक्त शिव से जुड़ जाता है वह कभी भी अकेले नहीं खाओगे और ना ही तुम कभी संगीत हारोगे, क्योंकि तुम बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा धैर्य पनप रहा है जो सभी का सुचारू रूप से संचार कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में जिस प्रकार की बातें मैंने तुम्हारे शत्रु के घर में सुनी है, यदि तुम भी सुन लोगे तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और तुम एक बार रोने के लिए मजबूर हो जाओगे, क्योंकि तुमने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे बारे में कोई ऐसा सोचेगा। आज तक तुमने अपने शत्रुओं के साथ भी भलाई की है, उन्हें कभी भी किसी तरीके से परेशान नहीं किया है। जब तुम अपने शत्रुओं के बारे में जानोगे तो तुम पूरी तरह से चौंक जाओगे, क्योंकि चौंक जाने वाली बात ही है, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हें तो लड़ाई झगड़े का समय मिलता ही नहीं है, इसलिए तुम यह सब सोचते नहीं हो और ना ही करते हो। तुमने उन्हें आगे बढ़ाया, उनकी जीत के साथ तुमने अपना प्रस्ताव रखा, परंतु उन्होंने तुम्हारे साथ सदा छल करने के बारे में सोचा। उन्होंने तुम्हें इस प्रकार से मिटाने का प्रयास किया और आगे भी करते रहेंगे जब तक कि तुम्हें मेन नहीं देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मिटाने के लिए उनके अंदर बहुत बड़ी हस्ती होनी चाहिए, क्योंकि मिटाता वही है जिसके अंदर सब कुछ समाहित होता है, जो सर्वशक्तिमान होता है। ईश्वर के अलावा कोई किसी को मिटा नहीं सकता है, परंतु मन में इच्छाएं रख करके चाहे जो कोई घूम सकता है कि इच्छाओं को तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि उनके मन में जो इच्छा आएगी वही करेंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम उनकी बातें सुन लो तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुमने सदैव अच्छा किया, अच्छे रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हें इस प्रकार से नीचा दिखाया कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने पूरे परिवार के साथ जो बड़ा कृत्य करने के बारे में सोचा है वह उन्हें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जीवन में जीने का सभी का अधिकार है। सभी को अपने तरीके से अपने जीवन को जीना चाहिए। किसी के जीवन में हस्तप्रक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि वह अच्छे तरीके से अपने जीवन का यापन कर रहा है और अच्छे तरीके से अपने जीवन में खुशियों का यापन कर रहा है, उसके जीवन में कोई विघ्न नहीं डालना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह बहुत बड़ा पाप का भागी बनता है। जहां तक हो सके उसे अपने आगे की ओर प्रस्थान करना चाहिए, लेकिन तुम्हें वह परेशान करना चाहता है, तुम्हारी व्यवस्थाओं को भंग करना चाहता है। उसकी इस मंशा को तुम जानकर बहुत ही ज्यादा रोने लगे, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना है। पूरे परिवार के साथ में उन्होंने जो षड्यंत्र बनाया है वह तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक है। मेरे बच्चे, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है कि मैं भी इतनी मेहनत करूं, दिन रात एक कर दूं, अपने शरीर के जितने भी अंग हैं उन्हें हराक रख दूं और पसीना पसीना हो जाऊं। यदि वह इतना कार्य कर लेता है तो उसके लिए सब कुछ कर पाना संभव रहता। मेरे बच्चे, लोगों का यही सबसे बड़ा एक उद्देश्य होता है कि वह बेवजह किसी को परेशान नहीं करते हैं।
और ना ही किसी के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ते हैं। लेकिन अभी भी यदि तुम सतर्क हो जाते हो तो तुम्हारी मुसीबत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। तुम्हारे लिए आसान रास्ता सभी उन चीजों को उन्मूलन तरीकों से तुम्हारे सामने ला करके रख दूंगा। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तुम्हारे आगे आएगा और तुम उन सब चीजों से भांति अवगत हो जाओगे जो तुम्हारे जीवन की सर्वोपरि इकाई है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम सर्वोपरि के स्थान पर सर्वोपरि कार्य के बारे में सोचते हो तो वह पूर्ण नहीं होता है। जीवन में तुमने आज तक बहुत कुछ किया है, परंतु अब आगे और भी तुम्हें बहुत ही सरल तरीके से करना होगा। यदि तुम सरल तरीके से कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारे आगे की जो भी समस्याएं हैं वह खत्म नहीं होंगे और तुम इसी तरह से इधर उधर भटकते रहोगे। इधर उधर के रास्ते को तुम ढूंढते रहोगे, फिर भी तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आएगा और ना ही तुम्हारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आएगी कि तुम भली भांति उनको पूरा कर सको। क्योंकि जीवन की आवश्यकता सबके लिए होता है, उन्हें पूरा करना सबके बस की बात नहीं होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, सब लोग उसे पूरा नहीं कर सकते। प्रयास तो बहुत करते हैं परंतु वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। जब वहां तक पहुंच नहीं पाओगे तो तुम आवश्यकताओं को पूर्ण कैसे कर पाओगे? जब आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा जीवन एक बहुत ही नरक की भांति हो जाएगा, बहुत ही बेकार लगेगा तुम्हें जब तुम्हारे सामने व्यवस्थाएं उपलब्ध होगी। क्योंकि जीवन में सबको अच्छा अच्छा सुख, अच्छे अच्छे सुविधा, अच्छा अच्छा शौक रहता है, परंतु उनके सही उन्मूलन के बारे में जानकारी नहीं होती है। जब तुम्हें ठीक तरीके से किसी के बारे में जानकारी नहीं है तो तुम आगे क्या करोगे? जब तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा भविष्य तुमसे दूर रह जाएगा। तुम वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। जैसे जी रहे हो तुम्हें वैसे ही जीना पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें वैसे नहीं जीना है। तुम्हें के एक नए अंदाज में जीवन जीना है, एक पहचान बनाना है। जब तुम इतना कर लोगे तो तुम बहुत ही सरल हो जाओगे। क्योंकि जीवन में सभी सरल होते हैं, सभी कठिन होते हैं, सबकी अलग अलग अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, अपने अपने अलग अलग अस्तित्व होते हैं। यदि तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम्हारे जीवन की समस्त इच्छाएं स्वयं ही पूरे होने लगते हैं। क्योंकि तुम इच्छाओं के विपरीत कोई कार्य नहीं करते हो। जितनी ही तुम्हारी इच्छा होती है उतना ही कार्य करते हो और उतने ही कार्य में तुम खुश भी रहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें ज्यादा की इच्छा नहीं है और ना ही लालच तुम्हारे भीतर है। तुम बस यह चाहते हो कि मुझे किसी ना किसी तरीके से इनका निर्वाहन करना है और फिर तुम सही तरीके से निर्वाहन भी करते हो। क्योंकि जीवन में यदि तुम इस प्रकार से डर जाओगे और इस प्रकार से हार मान जाओगे तो तुम्हारे लिए जीवन जीना असंभव हो जाएगा। और जब असंभव हो जाएगा तो तुम्हारी सहायता करने के लिए कोई नहीं आएगा और तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कि मैं अब क्या कर, किस तरीके से इस प्रक्रिया को पूर्ण करूं। क्योंकि मैं तो आज तक इस प्रक्रिया को अपने जीवन में देखा ही नहीं है, परंतु आज मैं इस प्रक्रिया को देख रहा हूं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है और उनकी महिमा पर आस्था है, पूर्ण रूप से निष्ठा है, तो कमेंट में हां लिखो और लिखो कि आज मेरे महादेव ने मेरे जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक जो निचोड़ निकला है वह सब सत्य है। आज उन्होंने इस प्रकार से प्रदर्शन किया है, मेरे जीवन का अलंकरण किया है कि मैं किसी को बता नहीं सकता हूं। आज उन्होंने मेरे अंदर इतनी खुशी उत्पन्न कर दी है कि मैं किसी को बयान नहीं कर सकता हूं। मैं जिस अंधविश्वास में जी रहा था, जिस तरीके से अपने जीवन को दे रहा था, मुझे ऐसा लगता कि मैं आगे चलकर क्या करूंगा, आगे मैं अपने परिवार को किस प्रकार से चलाऊंगा और आगे चलकर मैं कैसे कैसे कार्य करूंगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, परंतु उतने में मेरी महादेव ने मेरी पुकार सुन ली। मैं बहुत दिनों से अपने महादेव की विनती कर रहा था, उनकी पूजा कर रहा था और उनके सामने अपनी समस्याओं को रख रहा था, परंतु मेरी प्रार्थना अंत तक पहुंच नहीं पा रहा था। किंतु अब काफी समय के बाद मेरी समस्या मेरे महादेव तक पहुंच गई है। जब उन्होंने मेरी समस्याओं के बारे में देखा तब उन्होंने संतुष्ट करने का प्रयास किया और पूर्णता है मेरे पास आखिर के मुझे संदेश के माध्यम से मेरे जीवन का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया। आज मुझे प्रसन्नता हो रहा है उनके संदेश को सुनकर
क्योंकि उन्होंने मेरे लिए इतना समय निकाल जो यह सारांश मेरे लिए लिखित रूप में लेकर के आया हूं, उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि यह जब समय के अनुसार मेरे परिवर्तित होता तो मुझे दुख होता, परंतु आज मेरे समय आने के पूर्व ही मेरी समस्याओं और मेरे जीवन के सुखों के बारे में बता रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उन्हें आज यह मुझसे बताया है कि यह मेरी सभी परेशानियों और सभी दिक्कतों को दूर कर दिया जाएगा। यह बात जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रहा है। मैं बहुत खुश हूं। मैं अपने महादेव का किस प्रकार से धन्यवाद करूं? मैं कैसे उनका अभिनंदन करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, पर प्रथु मैं करूं तो क्या करूं? आज उन्होंने मेरे जीवन का पूर्ण आकलन इस प्रकार से निकालकर मेरे सामने रखा है कि मुझे खुशी हो रहा है। ऐसा कोई करने वाला नहीं था। मैंने बहुत प्रयास किया। मैंने बहुत तांत्रिकों से संपर्क किया, उनके पास गया, और जो ज्योतिषी है उनके पास भी मैं गया, किंतु उन्होंने भी मेरे जीवन का विस्तार पूर्वक आकलन नहीं कर पाए और ना ही तो मेरे बारे में कुछ बता पाए। मैं वहां निराश होकर लौट आया और मेरा व्यर्थ में धन भी खर्च हो गया, किंतु उन्होंने मेरे बारे में कुछ भी जानकारी नहीं निकाल पाए हैं। परंतु आज मेरे महादेव ने आज मेरे सामने ऐसे ही उपस्थित हो गए जिस प्रकार से उन्होंने मेरे जीवन में प्रवेश ली है। मुझे अच्छा लग रहा है। आज का यह जो संदेश मुझे प्राप्त हुआ है वह मेरे लिए बहुत बेहतर है। मैंने ऐसे बहुत सारे संदेश सुने हैं जो मेरे जीवन के लिए लाभकारी नहीं है। लाभकारी ना होने के का कारण मेरे जीवन का सबसे बड़ा समय मुझसे निकल गया, क्योंकि मैं इतना समय इन सब चीजों के लिए निकल रहा था, परंतु मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा था। मेरे जीवन का कोई सारांश मुझे नहीं बता रहा था। मैं यह जानना चाहता था कि मेरे जीवन में जो यह परेशान चल रहा है, जो यह समस्या चल रही है, मैं इसका निवारण कैसे करूं, इन समस्याओं को कैसे दूर करूं, और कब मेरे जीवन के यह दुख समाप्त होंगे और कब मेरे जीवन में खुशियां आएंगी, मेरा जीवन कब अच्छे तरीके से चलेगा। मैं यह सब जानने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आज तक मुझे कोई बताने वाला नहीं मिला। जब मुझे बताने वाला नहीं मिला, तब मैं आपने महादेव का स्मरण करते हुए उनके आगे अपने मनोकामनाएं को रखो, और जैसे ही मैंने अपनी मनोकामना को उनके आगे रखा, उसके बाद कुछ ही क्षण में मुझे यह संदेश प्राप्त होता है जो मेरे जीवन की सभी समस्याओं को दूर दूर करने का एक सबसे बड़ा मूल्य भाग होता है। मुझे खुशी है। मुझे बहुत ज्यादा अपने महादेव के संदेश को प्राप्त करके आज मैं उनका वंदन और अभिनंदन करता हूं। उनके चरण में बार बार अपनी वंदन करता हूं। उनके चरण में मैं अपने स्थान को ग्रहण करना चाहता हूं। यदि वह मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे अपना चरणों का स्थान अवश्य दे, क्योंकि मैं उनके चरणों की धूल अपने माथे पर रखकर लेकर के चलना चाहता हूं। आज मेरे जीवन का सबसे महत्तम दिन है, क्योंकि आज मेरे महादेव ने मेरे सामने हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनकी छवि को देखते हुए, उनके पवित्र सुंदर मनोहर दृश्य को देखकर आज मेरा हृदय बहुत ही ज्यादा खुश हो गया है। मैं अब यह सब चीज उनके लिए नहीं, अपने लिए बयां कर रहा हूं। मेरे बच्चे, आज तुमने जो भी यह सब वाक्य कहे हैं, जो भी बातें कही हैं, वह सब तो ठीक है, परंतु तुम्हें इतना ज्यादा परेशान हो जा सकता है। जब यह शरीर बूढ़ा हो जाता है तब इसे कोई नहीं पूछता है और ना ही इसकी सुंदरता की कोई बात करता है। कोई यह नहीं कहता है कि यह इतना सुंदर है, फिर उसकी तरफ कोई मुंह करके नहीं देखता है। जब तक कि उसका शरीर रहता है तब तक लोग उसकी तरफ देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारी भी हालत हो जाती है। जब तुम बूढ़े होते हो तो तुम्हारी यही चमड़ी शक उड़ाई देने लगती है, और जब हड्डियां दिखाई देने लगते हैं तो लोग उसकी तरफ आंखें ही नहीं करते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह मोह माया का संसार है। इसमें ज्यादा प्रेम मत पड़ो। ईश्वर का ध्यान करो, चिंतन करो, अपने भविष्य की तरफ पूरा ध्यान दो, क्योंकि यदि तुम अपने भविष्य की तरफ पूर्ण ध्यान नहीं दोगे तो आगे चलकर तुम्हारे लिए दिक्कतें खड़ा होगा। क्योंकि जब तुम्हारे पास पर्याप्त साधन नहीं हो पाएंगे, पर्याप्त रूप में धन नहीं हो पाएगा, पर्याप्त रूप में तुम्हें नौकरी नहीं मिल पाएगी, तब भी तो तुम सोचोगे कि हे महादेव, मुझे इतनी मेहनत करने पर भी कुछ प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने यह नहीं सोचा कि जिस समय पर मुझे ज्ञान अर्जित करना चाहिए था, जिस समय पर मुझे आगे बढ़ना चाहिए, उस समय मैं प्रेम में पड़ा हुआ था। आज तुम्हारे पास वह योग्यता नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ दे सकूं, तो मैं किस आधार पर तुम्हें दे सकता हूं।
यही तो मेरी सबसे बड़ी विस्तृत बातें हैं। मैं जो हूं वह सत्य बताता हूं, भले ही किसी को बुरा लगे, परंतु एक एक सच्चाई मैं सभी के सामने ला करके रखता हूं। जैसा होता है वैसा ही बताता हूं, कुछ भी गलत बात नहीं बताता हूं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में उन सभी चीजों को देखा होगा जो व्यक्ति के जीवन में रुकावट उत्पन्न करता हूं और उनके मार्ग को रोकते हैं। उन्हें बाधित करने का प्रयास करता हूं, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है। यही कार्य यह प्रेम करता है। तुम्हारे कार्य में बाधा बनता है, तुम्हारे मार्ग को रोकता है। आज ऐसी दशा तुम्हारी और उसकी जो हुई है वह इस प्रेम की ही वजह से हुई है। मेरे बच्चे, प्रेम करने का कोई समय होता है। यदि तुम बगैर समय पर यह कार्य कर लेते हो तो तुम अपना ही नुकसान कर बैठते हो। जब तुम अपना नुकसान कर बैठोगे तो तुम क्या करोगे, क्या सोचोगे, ऐसी ऐसी बातें तुम्हारे मन में आएगा कि तुम्हारे लिए अभिव्यक्ति करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। जीवन का सारांश तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि जीवन में उतनी उथल पुथल तो मची ही रहता है जितनी तुम सोचते नहीं हो। तुम यह सोच पूछते हो कि मेरे जीव में जो उथल पुथल हुई है किस कारण से हुई है, क्यों मुझे इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, क्यों मेरे साथ इतना अन्याय हो रहा है, यह सब कौन कर रहा है। फिर तुम मेरे ऊपर एक बात रख देते हो कि हे महादेव, आप मेरे जीवन में क्या अपना आशीर्वाद नहीं बद रहा है, जो मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घट रहा है, जो मेरे जीवन में इतना बवाल हो रहा है, मेरे जीवन में तूफान आ रहा है। अब आप अपनी आंखें बंद किए हुए बैठे हैं, लेकिन महादेव अपने बच्चों को भूल नहीं सकते, अपनी संतानों को छोड़ नहीं सकते हैं। उनकी एक गलती की सजा उन्हें इतनी कठोर रूप से नहीं दी जाएगा। उन्हें बार बार समझाया जाएगा, उनके जीवन में बार बार परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाएगा। एक एक ना एक दिन तो उनके जीवन में परिवर्तन आएगा ही। एक ना एक दिन तो भी मेरी बात को समझेंगे, कभी ना कभी तो वह सत्य के मार्ग पर चलेंगे। यदि वह ऐसा करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आगे का जीवन आसान हो जाएगा, सुविधा आसान हो जाएगी, व्यवस्थाएं आसान हो जाएंगी और जीवन एक सरलता की ओर चला जाएगा और तुम्हारा जीवन प्रभुत्व को प्राप्त कर लेगा और तुम्हारी जो आत्मा तत्व है वह ईश्वर में विलीन हो जाएगी। ईश्वर में विलीन होते ही तुम्हें भवसागर की प्राप्ति हो जाएगी। यदि तुम इतने ही काम कर लेते हो तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा और मैं तुम्हें अपनी भक्ति, श्रद्धा, कृपा, आशीर्वाद, शक्ति सब कुछ प्रदान कर दूंगा। मेरे बच्चे, मेरी शक्ति तुम्हें रोज प्रतिदिन आकर के संपर्क करेगा और तुमसे अब तुम्हारा कार्य पूछेगा कि तुम क्या कार्य करना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो। तुम्हारे कार्यों को वह करने के लिए तुम्हारे सामने तात्पर्य होकर खड़ा रहेगी और तुम्हारी मदद करने का प्रयास करेगा, परंतु तुम्हें इस तरीके से अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। यदि तुम सच्चाई पर हो, अच्छे रास्ते पर हो, सही मार्ग पर हो, तो तुम्हारे जीवन को सही तरीके से मेरी शक्ति चलाएंगे और तुम्हारे जीवन की समस्या को तुमसे दूर करेगा। तुम्हारे